शुरुआत शहर में हमेशा की तरह चहल पहल के साथ हुई। सड़कों पर गाड़ियां वैसे ही चल रही थी जैसे रोज चलती थी। बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे, लोग अपने ऑफिस जा रहे थे। लोगों के दिल में इस बात की भी राहत थी कि बड़ी गर्मी के बाद बादल आए हैं और उस वजह से उन्हें कुछ गर्मी से आराम है। देखा जाए तो लोग थोड़े बहुत खुश थे। उनकी खुशी को बहुत जल्द एक नजर लगने वाली थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कौन सी मुसीबत उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन शायद उनकी जिंदगी के आखिरी दिन हों। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, पर उस आवाज के बीच में शायद किसी पक्षी के चीखने की आवाज भी आ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज बादलों की आवाज है या फिर बादलों के ऊपर कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा है पर चिल्ला रहा है। इस आवाज की वजह से लोगों का ध्यान बार बार बादलों की तरफ जा रहा था। तभी बादलों को चीरती हुई एक आकृति दिखाई देती है जिसके 2 पंख हैं। वह आकृति मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है और उसके दांत साफ नजर आ रहे हैं। ये पक्षी है? क्या कोई जानवर? ये खतरनाक है या फिर ये खतरनाक नहीं? इन सब बातों का किसी को पता नहीं था, पर इन सब सवालों के जवाब जल्द ही मिलने वाले थे। वो दानव उड़ते हुए सड़क पर चल रहे एक अदना से इंसान को उठा लेता है। सड़क पर भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। किसी को नहीं पता कि उस आदमी का क्या हुआ जिसे उठाया गया था, पर इस सवाल का जवाब भी जल्द ही मिल जाता है। जब सड़क पर उसकी हड्डियां गिरती हैं, तभी उस दानव की आवाज आती है। सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा। एक एक करके तुम सब मरोगे और तब तक मरोगे जब तक कि मेरा पेट नहीं भर जाता। सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। इंडियन पुलिस देर से आने के लिए बदनाम है, पर इस बार उन्होंने तेजी दिखाई। पुलिस की एक टीम ने उस दानव को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस अपनी गोलियां खत्म होने तक उस दानव पर गोलियां चलाती रही, पर इस सब का कोई नतीजा नहीं निकला। उस दानव को इन गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल एक गोली उसके गले पर लगी जिससे थोड़ा बहुत नीले कलर का खून निकला, पर इसके अलावा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक बार फिर उसके हंसने की आवाज आने लगी। गोलियां? तुम इंसान एक विशेष किस्म के बेवकूफ हो। तुम उस प्राणी पर गोली चला रहे हो जो तुम्हारी गोलियों से नहीं मरने वाला। ये कहकर दानव नीचे आता है और कुछ पुलिस वालों को उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद उनकी हड्डियां भी सड़क पर गिरती मिलती हैं। इस घटना को देखकर स्पेशल डिफेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें रक्षा मंत्री, आर्मी जनरल, पुलिस चीफ और अन्य डिफेंस एक्सपर्ट्स शामिल हैं। जेंटलमैन, मुझे सारी जानकारी दे दी गई। प्रधानमंत्री जी से मुझे आदेश मिला है कि इस दानव को खत्म करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत पड़े मुझे उपलब्ध कराई जाएगी। इस दानव को खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े मैं उठाऊंगा। तो आप मेरे तरफ से निश्चिंत रहिए। आप बस मुझे इतना बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। आपके पास इस समस्या से निपटने का क्या सुझाव है? सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ सर कि मेरे जवानों ने इस दानव का डट कर सामना किया है। हम इस आफत से छुटकारा पाने में तो सफल नहीं हो पाए, पर एक बात हमें पता चली है जो आपके काम की है। हाँ जी बताइए, कौन सी बात है वो? सर ऐसा है, हमने इस पर पूरे पुलिस विभाग की गोलियां खाली कर दी, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर एक गोली उसके गले पर लगी और उसका खून निकला जो कि नीले कलर का था। मेरा मानना है कि इस जानवर के अंदर अगर कोई कमी है तो वो है उसके गले में। और शर्म की बात यह है कि पुलिस इसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये आसमान में रहता है। इसके लिए हमें एयरफोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ जी बताइए, बेफिक्र होकर बताइए। सर मेरे एक हवलदार का मानना है कि जब उस पर गोलियां चल रही थी तो वो आसानी से इनका सामना कर रहा था, और जब वो बादल के उस पार गया तभी उसे गले पर गोली लगी। इस बात से हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी अगर कोई वीकनेस है तो वो उसके गले में है।
और शायद इस जानवर को बादलों में कम दिखाई देता है। पहले हमें ये तरीका निकालना होगा कि कैसे भी हम इसे नॉर्थ ईस्ट लेकर जाएं, और दूसरा हमें नॉर्थ ईस्ट का इलाका खाली कराना पड़ेगा ताकि जान और माल का नुकसान ना हो। मैं अभी आदेश देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को खाली करा लिया जाए, और जहां तक इसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाने का सवाल है उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या सर? जनरल साहब, ये जानवर खतरनाक है, पर इसमें एक और कमी है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वो कमी है इसका ईगो। आपने सुना तो होगा कि ये पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहा था। हम उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे नॉर्थ ईस्ट आने की चुनौती देंगे। पुलिस सड़क पर एक स्पीकर में इस दानव को चुनौती दे रही है। स्पीकर से आवाज आ रही है, दानव दानव दानव, तूने कहा था ना सबकी बारी आएगी, तेरी भी बारी आएगी। अभी हमारी सेना नॉर्थ ईस्ट में है, जब वहां से आएगी तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर दानव हंसता है और बोलता है, अच्छा मजाक करते हो, बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी सेना पर। कल रात तक तुम्हारी आर्मी मेरे पेट के अंदर होगी। तुम्हारी आर्मी को यहाँ आने में टाइम लगेगा। मैं खुद ही नॉर्थ ईस्ट चला जाता हूँ, जल्दी मुलाकात हो जाएगी। हा 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 हा। दानव नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ जाता है। दानव नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाता है और उसकी उड़ान से साफ नजर आ रहा है कि वो अच्छे से देख नहीं पा रहा है। तभी उसी वक्त उसे पीछे से एक मिसाइल आकर लगती है। उसे समझ आ जाता है कि एयरफोर्स पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। एकदम तभी एयरफोर्स के बहुत सारे जहाज उसके आसपास मंडराने लगते हैं। वो इन सब को खत्म करना चाहता है, पर इन सब फाइटर एयरक्राफ्ट को खत्म करने की ताकत भी रखता है, पर वो देख नहीं पा रहा है। वो इधर उधर हाथ हिलाने लगता है, पर दानव एक प्रकार से असहाय नजर आ रहा है। तभी फाइटर एयरक्राफ्ट से निकले एक मिसाइल उसके गले पर आकर लगती है और गले से नीला खून बहने लगता है। तभी दूसरी मिसाइल भी उसके गले पर आकर लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है और फाइटर एयरक्राफ्ट उसके गले को निशाना बनाकर लगातार मिसाइल बरसाते रहते हैं। कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि दानव खत्म हो चुका है। तब आर्मी के कुछ जवान हिम्मत करके उसके पास आते हैं और पाते हैं कि अब उसके अंदर जान नहीं रही, पर आर्मी कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए उसको आग लगा दी जाती है। और वो दानव जो कुछ दिनों पहले तक दुनिया की मौत का पैगाम लाया था, आज सबके सामने धीरे धीरे राख